गुड इवनिंग फ्रेंड्स। निफ्टी में वन डे का टाइम फ्रेम हमने लिया है। यहाँ सीपीआर से नीचे एक बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। 20 MA को भी नीचे की तरफ में ब्रेक कर दिया है। तो ओवरऑल सिनेरियो हम देखेंगे मंथली बेसिस पे, तो अभी पिवोट लाइन के नीचे है, मतलब निगेटिव टेरिटरी है। तो हम नीचे की तरफ में ट्रेड प्लान रखेंगे। ऊपर की तरफ में तभी जाएंगे जब पिवोट पॉइंट को बड़े कैंडल से डिसाइसिवली ब्रेक कर देगा तब। यहाँ पे 2 जनवरी का कैंडल डिसाइसिवली ब्रेक किया था, लेकिन ये बायर्स को बाकी के 2 दिन खत्म कर दिए। अब सेलर का मार्केट है। तो जब सेलर का मार्केट है तो हम नीचे का ट्रेड प्लान बनाएंगे। ऊपर की तरफ में हम तभी सोचेंगे जब पिवोट लाइन के ऊपर में चला जाएगा मार्केट। अभी सीपीआर से नीचे उतरा है तो कहाँ जाएगा? इसका नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है? S1 प्रीवियस मंथ लो। तो S1 प्रीवियस मंथ लो पे बहुत बार सपोर्ट ले चुका है। एग्जाम्पल के तौर पर हम इस कैंडल को देखेंगे। 31 दिसंबर को सपोर्ट लिया था। इसके बाद 20 दिसंबर के आसपास आकर के बाउंस किया था। और यहाँ 21 नवंबर का भी जगह था जहां से बाउंस किया था ऊपर की तरफ में। तो हो सकता है S1 प्रीवियस मंथ लो के आसपास में थोड़ा सा दिक्कत करे, क्योंकि यहाँ पे बार बार बाउंस किया है। जैसे ही S1 प्रीवियस मंथ लो नीचे उतरेगा रेड कैंडल के साथ में डिसाइसिवली, तब हम एग्रेसिवली नीचे की तरफ में पुट बाइंग के लिए सोच सकते हैं। लेकिन इनसाइड रेंज में रहेगा तो हम सेल पोजीशन एग्जीक्यूट करेंगे, ज्यादा बेटर कंडीशन रहेगी। तो अभी इसका प्राइस नीचे की तरफ में जा सकता है। और हम ट्रेड कैसे बनाएंगे इसको हम देख लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम में जाके। छोटे टाइम फ्रेम में आप देखेंगे असेंडिंग सीपीआर का केस है। सीपीआर से नीचे उतर के S1 प्रीवियस वीक लो के पास में आ गया है। तो इसका पहला डेस्टिनेशन हो चुका है। अगर इसको ऊपर जाना होगा तो सीपीआर की तरफ में स्मूथली चले जाएगा ऊपर की तरफ में। और अगर नीचे जाना होगा तो S1 प्रीवियस वीक लो ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे ही S1 प्रीवियस वीक लो ब्रेक होता है अच्छे से, हमको नेक्स्ट टारगेट S2 का मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म हो जाएगा। जब भी ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म होता है, प्राइस स्मूथ नीचे की तरफ में आता है। तो इसको नीचे की तरफ में आना होगा तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या हो जाएगा? ये जो प्रीवियस स्विंग लो था हमारा पहले का, जो कि आ रहा था 21 नवंबर को, तो यहाँ पे हमारा मेन प्रॉफिट होगा अगर S1 प्रीवियस वीक लो के नीचे आ जाता है तो इसका टारगेट आ रहा है 23,266 का। ये क्लियर हो गया। और अगर S1 प्रीवियस वीक लो से ऊपर की तरफ में चढ़ता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? सीपीआर होगा। सीपीआर होगा या तो फिर ये जो 20 MA की लाइन है, इसके आसपास आकर के आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन इमीडिएट इसको सपोर्ट अभी फिलहाल के लिए नहीं मिल रहा है। वन डे का टाइम फ्रेम पे हम इसको इस जोन में डाल देते हैं। इस जोन पे आकर के ना प्राइस फंसेगा, इसके अंदर जाकर के फंसेगा। तो अगर मान लीजिए इस जोन के अंदर घुस जाता है तो पहला टारगेट क्या होने वाला है? ये वाला लेवल 23,266 के आसपास हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। उसके बाद में फिर नीचे की तरफ में तभी ट्रेड बनाएंगे जब अपना S1 लेवल को ब्रेक कर जाएगा बड़े कैंडल के साथ में, तब फिर नीचे की तरफ में ट्रेड बनाएंगे। अब आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आज का मार्केट हम देख लेते हैं। सीपीआर का जो लेवल था वो थोड़ा पास पास था, मतलब रेंज पास पास होता है तो मोमेंटम आ जाता है। सीपीआर अगर देखेंगे तो ये असेंडिंग सीपीआर था। भले एकदम थोड़ा था लेकिन असेंडिंग सीपीआर का केस था। तो यहाँ पे जो डेज ओपन की लाइन थी वो सीपीआर के अंदर आती। तो जब भी सीपीआर के अंदर डेज ओपन की लाइन आती है तो मोमेंटम बहुत फास्ट होता है, ट्रेंडिंग मोमेंटम रहता है। तो यहाँ पे आप हम वीवेप लगा लेते हैं पहले। तो यहाँ पे वीवेप और 20 MA का कॉम्बिनेशन, वीवेप के नीचे 20 MA आ रही थी और सीपीआर के अंदर खुल रहा था। तो सीपीआर के अंदर है, इसका मतलब ये एक न्यूट्रल जोन पे है। तो जब तक सीपीआर से नीचे या ऊपर नहीं चले जाता तब तक ट्रेड नहीं मिलेगा। तो यहाँ जो सेकंड कैंडल, फर्स्ट कैंडल रेड बनाया लेकिन सीपीआर के अंदर था, और यहाँ पे वीवेप पर 20 MA से ही प्राइस ओपन हो रही है। तो इसमें रिट्रेसमेंट वाला कोई चक्कर है ही नहीं, है ना। अगर वो सीपीआर से ऊपर चला जाता तो हमको R1 प्रीवियस डे हाई का टारगेट मिलता, और सीपीआर से नीचे उतरता हमको S1 प्रीवियस डे लो का टारगेट मिलता। यहाँ पे सेकंड कौन सा कैंडल है? ये 9:30 का कैंडल। यहाँ ऊपर और नीचे वीक भी बनाया, लेकिन क्लोजिंग बेस पे अगर देखा जाए तो वीवेब के नीचे क्लोज मारा है और सीपीआर से भी नीचे उतर गया है। तो यहाँ ये जो कैंडल है इसका लो ब्रेक होगा तब हम नीचे की तरफ में ट्रेड बनाएंगे।
ठीक है, मैंने बताया था कि पिछले दिन का प्राइस क्लोजिंग हुआ था आज के सीपीआर के नीचे। इस वजह से सीपीआर एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब सीपीआर के ऊपर में चला जाता है क्लोजिंग बेसिस पे, तब फिर हम ऊपर की तरफ में ट्रेड बनाते। यहाँ पे तो सीपीआर के अंदर ही खुल रहा था, इसलिए न्यूट्रल जोन जब तक पार नहीं हो जाता तब तक ट्रेड नहीं लेना है। ये कैंडल जैसी लो ब्रेक हुआ, हमको नीचे का ट्रेड बनाना है। S1 प्रीवियस डे लो पहला टारगेट होगा। और S1 प्रीवियस डे लो आने के बाद अगर वो इनसाइड रेंज में वापस घुस रहा है कैंडल, जो कि ये वाला कैंडल था 10 बजे का कैंडल, इनसाइड रेंज में बड़े कैंडल के साथ में घुस रहा है, तो फिर नेक्स्ट टारगेट क्या होना है? सीपीआर होना है ना। तो यहाँ पे एंट्री थी और सीपीआर टारगेट था, लेकिन सीपीआर पे क्या आ रहा है? डेज ओपन की लाइन आ रही है और यहाँ पे वीवैप की लाइन भी आ रही है। तो क्या होता है, सीपीआर एक लीडिंग इंडिकेटर है। अगर हमको एंट्री मिल रही है सीपीआर के बेसिस पे इनसाइड रेंज में घुसते हुए, तो हम ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन जब वी वेब के नीचे 20 EMA का कॉम्बिने, यहाँ पे देखिए डेज ओपन की लाइन पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बन गया है। शूटिंग स्टार कैंडल अगर डेज ओपन की लाइन पे बन गया है, वहां से रिजेक्ट कर सकता है। उसके बाद का कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए रेड कैंडल। शूटिंग स्टार के बाद का कैंडल रेड था, वी वेब को भी डिसाइसिवली ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ में, तो हमको एंट्री नीचे की तरफ में ले लेनी है। पहला टारगेट क्या होगा? S1। और S1 को ब्रेक कर देता है बड़े कैंडल के साथ में, तो यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल परफॉर्म हो रहा है। और जब ट्रेंड रिवर्सल होता है तो प्राइस शूट करता है उसी डायरेक्शन में। और ट्रेंडिंग हमको कैसे पता था? डेज ओपन की लाइन बता रही थी कि ट्रेंडिंग हो सकता है सीपीआर के अंदर ही खुला है मार्केट। नेक्स्ट टारगेट क्या था? S2 था। S1 ब्रेक हुआ, S2 का टारगेट हो गया। अब S2 का लेवल ब्रेक होता है, तब हम जो नीचे की तरफ में बनाएंगे वो संभल के बनाते हैं। क्योंकि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैंने कल भी बताया था कि सीपीआर है, अगर सीपीआर से नीचे उतरेगा तभी हम S1 प्रीवियस वीक लो आएंगे। लेकिन यहाँ पे भी जो नीचे की तरफ में पोजीशन जाएगी उसमें सेल करना है। कॉल सेल करेंगे ज्यादा बेनिफिट रहेगा। क्योंकि होता क्या है, कई बार असेंडिंग सीपीआर में अगर सीपीआर से नीचे उतरता है तो कई बार वो वापस पलट के ऊपर की तरफ में चला जाता है। इसी वजह से अगर कॉल सेल करते हैं तो आपको डीके का तो एटलीस्ट फायदा मिल जाएगा। इसी वजह से यहाँ नीचे की तरफ में S2 अगर ब्रेक हो गया नीचे की तरफ में, तो आप सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। चाहे तो कॉल सेल करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट है। पुट बायर्स भी यहाँ पे बढ़िया प्रॉफिट कमाए, क्योंकि वीवेब के नीचे 20 EMA की लाइन थी। इसी वजह से प्राइस रेजिलियंटली नीचे की तरफ में आ गया। मार्केट जब गिरता है ना, और वो भी ट्रेंड रिवर्सल के केस में गिरता है, तो फिर बहुत अच्छे से प्राइस का मोमेंटम रहता है। नैरो सीपीआर होना चाहिए। तो हम कॉल और पुट का चार्ट में देखे थे कल कि पुट में नैरो सीपीआर आ रहा था और कॉल में वाइडर सीपीआर आ रहा था। तो इस वजह से पुट का जो प्राइस का मोमेंटम है ना, बहुत फास्ट मिला है। हम ऑप्शन चेन में देखेंगे तो S2 ब्रेक हुआ तो इसका नेक्स्ट, अब S2 और S3 के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे? 50% का टारगेट ले लेंगे। 50 ट्रेड को छोड़ दीजिए, वापस आने दीजिए कि वो 20 EMA के आसपास आया, लेकिन नहीं आया, नीचे गिर गया। नीचे गिर गया तो हम क्या करेंगे? ये वाला जो लेवल है S3 का, S3 कैंडल अगर ब्रेक होता दिखेगा, तब फिर हम यहाँ पे एंट्री कर देंगे, है ना। और नेक्स्ट टारगेट S4 का लेंगे, क्योंकि प्राइस जब गिरता रहता है तो बहुत तेजी के साथ में गिरता है। और यहाँ पे जो रेंज ब्रेकआउट हुआ था, ये 10:40 पे ब्रेक किया था। 10:40 यानी कि 10:30 बजे के आसपास। तो इसकी ना मोमेंटम मिल जाती नीचे की तरफ में, क्योंकि 10:30 या 10 10:30 बजे के पहले पहले अगर ब्रेक हो जाता है, रेंज को ब्रेक कर देता है, तो फिर उसमें मोमेंटम फास्ट आने की उम्मीद रहती है। और यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल बना था, इसी वजह से प्राइस का मोमेंटम बहुत फास्ट मिला। तो सूटेबल प्रॉफिट लेने के बाद में अपने आप अपना ट्रेड को क्लोज कर देना है। वापस जब 20 में पे आएगा और 20 में से जब नीचे की तरफ में जाए, तब फिर हम एक और परफॉर्म कर सकते हैं नीचे की तरफ में ट्रेड प्लान, है ना। तो अगर ये वाला कैंडल नीचे की तरफ में चला गया, है ना, यहाँ पे ये वाला कैंडल या ये कैंडल, इसको देखेंगे हम ऑप्शन में कि किस तरीके से गया है। तो 20 से नीचे आता है, फिर से आप एक प्रॉफिट बुक कर लीजिए, उसके बाद ट्रेड को छोड़ दीजिए। क्योंकि एक बार ये S4 पे आ गया तो जरूरी नहीं कि पूरा वापस S4 पे आता है। आ गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो धीरे धीरे करके आ गया ना, तो आपका प्रीमियम डीके करते हुए फिर दिक्कत रहेगी। तो इसलिए हमको ना थोड़ा सोच समझ करके ट्रेड लेना है। वीवेब के नीचे 20 EMA है, एक बार आप एंट्री कर लिए, प्रॉफिट अच्छा बुक कर लिए, वापस 20 EMA पे आने दीजिए। 20 EMA से जब रिजेक्शन में मिले, तब फिर आप एंट्री कीजिए, फिर से छोटा प्रॉफिट लेने के बाद में आप ट्रेड को छोड़ दीजिए।
ये तो पूरा रेजिलियंट नीचे की तरफ में आया था। अब इसको ऑप्शन चेन में हम चेक कर लेते हैं। ऑप्शन चेन में हम लगा लिए 23,900 का कॉल और 24,100 का पुट, 100 पॉइंट्स डीप इन द मनी का कॉल और पुट लगाए हैं हमने। देखिए स्टार्टिंग में कॉल देखेंगे वाइडर सीपीआर है, डिसेंडिंग ऑर्डर पे है, और पुट भी देखेंगे नैरो सीपीआर है लेकिन ये भी डिसेंडिंग है। तो क्या होता है, जब भी डिसेंडिंग सीपीआर रहे दोनों के दोनों, उस केस में क्या होगा कि जैसे सीपीआर से नीचे रहेगा तो उसमें सेलिंग पोजीशन रहेगी, सेल करना है उसमें। सीपीआर से नीचे रहेगा तभी। यहाँ पे सीपीआर के बीचों बीच खुल रहा था पुट, ठीक है, तो पुट के ऊपर जाने की टेंडेंसी थी सीपीआर के आसपास, लेकिन ये सीपीआर के अंदर जब तक है तब तक हमको परफॉर्म नहीं करना है। और कॉल में देखेंगे कि सीपीआर से नीचे उतर रहा है, जब सीपीआर से नीचे खुला है तो इसके नीचे जाने की टेंडेंसी रहेगी। भले अगर सीपीआर थोड़ा अंदर जाने की कोशिश करेगा तब भी ये नीचे जाएगा, है ना, डिसेंडिंग सीपीआर है इस वजह से। और ट्रेंडिंग कब होता है, यानी कि कॉल में ऊपर की तरफ में तब जाता है जब पीवोट लाइन को बड़े कैंडल के साथ में ब्रेक कर देता है ऊपर की तरफ में। तो यहाँ पे तो डिसेंडिंग सीपीआर है, ऊपर से वाइडर भी है, तो इसमें तो परफॉर्म नहीं करना है अपन को। चाहे तो इसको सेल कर दीजिए, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन अगर पुट को बाय करना है तो इसमें R1 प्रीवियस जो है जब ऊपर की तरफ में जाएगा तब फिर बाय कर सकते हैं, या तो सीपीआर को डिसेसिवली बड़े कैंडल के साथ में ब्रेक करेगा तब फिर ऊपर की तरफ में ट्रेड प्लान बना सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे जैसे कॉल है, कॉल पे वी वेब के नीचे और ईएमए के नीचे कौन सा कैंडल निकला था, 9:20 का कैंडल निकला था कॉल पे। लेकिन पुट पुट निकला था क्या, पुट में यहाँ पे वीवैप आ रहा था, वीवैप के ऊपर ईएमए की लाइन आ रही थी, यहाँ वीवैप आ रहा था। जब तक वीवैप के ऊपर में नहीं निकल जाता डिसाइसिवली बड़े कैंडल के साथ में, तब तक हम ट्रेड नहीं बनाएंगे। तो इसलिए ये वाला ट्रेड अवॉइड करने वाला था कॉल में सेल के लिए, है ना। यहाँ सीपीआर के अंदर ही परफॉर्म हो रहा था, जैसे ही सीपीआर से ऊपर उठा 9:29 का कैंडल, तो पहली बार में एंट्री नहीं करते, उसको वापस पलट के आने दीजिए नीचे। पहली बार में हम एंट्री नहीं करेंगे, वापस पलट के आने दीजिए। फिर एक डोजी कैंडल बनाता है ना, जैसे कि ये कैंडल डोजी था, 9:32 का कैंडल डोजी था। तो आप यहाँ एंट्री कीजिए इसका हाई पे, और डोजी कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो मुश्किल से एंट्री करोगे 206 पे, और स्टॉप लॉस रहेगा 196 का, मतलब 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है। फिर आपका टारगेट अच्छा मिलेगा। पहला टारगेट आपका R1 प्रीवियस डे हाई, और अगर R1 प्रीवियस डे हाई को भी बड़े कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल बिना वीक वाला कैंडल से ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट R2 रहेगा। तो इस तरीके से आप पुट में ट्रेड लेके बढ़िया प्रॉफिट बना सकते थे। अब पुट में एग्जिट कब करना है, जब कॉल में S1 आ जाए तब आप एग्जिट कर दीजिए। फिर उसके बाद हम प्राइस को सेटल होने का वेट करेंगे कि कहाँ पे सेटल होता है। तो यहाँ पे ईएमए का फॉर्मेशन तो एक्सपैंड हो गया है, तो एक्सपेंशन में हम नहीं लेंगे। और यहाँ पे 8 और 13 ईएमए का क्रॉसओवर कहाँ हो गया है, 9:51 पे क्रॉसओवर हो गया है, तो हम ऊपर की तरफ में ट्रेड नहीं बनाएंगे, नीचे आने दीजिए। वापस नीचे आएगा, नीचे आया है तो यहाँ पे वीवेप से भी नीचे की तरफ में आ गया, तो ये पूरा सीपीआर पे आया है ना, ये सीपीआर पे आया, तो कॉल भी सीपीआर पे जाने की कोशिश करेगा। कॉल में हम कब ट्रेड बनाएंगे, जब पूरा क्रॉसओवर हो गया, ऊपर की तरफ में चला गया, फिर एक रिट्रेस करके जब एटीएम से ऊपर जाने लगे तब फिर हम एंट्री बनाएंगे। और टारगेट क्या रखेंगे, सीपीआर। तो सीपीआर का लोअर लाइन पे भी आ गया, आप एग्जिट कर दीजिए। अगर कॉल नहीं लेना है बाइंग साइड में, क्योंकि वाइडर सीपीआर है, बाइंग में दिक्कत है, तो वेट कीजिए आप। वेट करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे पूरा वीवेप के नीचे ईएमए की लाइन आ गई, लेकिन ये सीपीआर से सपोर्ट लिया है। तो जब सीपीआर पे सपोर्ट ले और हैमर कैंडल भी बने तो फिर ऊपर का ट्रेड प्लान रहेगा, लेकिन ऊपर तब जाएगा जब 8 और 13 ईएमए का क्रॉस ओवर हो जाए, 34 ईएमए के ऊपर निकल जाए और वीवेप के भी ऊपर निकल जाए, तब आप ट्रेड प्लान बनाने के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पे वीवेप और पूरा ईएमए का लाइन के ऊपर में कौन सा कैंडल गया है, यहाँ पे ये वाला कैंडल या इस कैंडल पे भी आप ट्रेड बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रॉस ओवर पहले हो जाना चाहिए वीवेप के आसपास, तो वीवेप के आसपास अगर हो जाता है तो फिर हम ट्रेड बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आप एंट्री करके आप तब तक बने रह सकते हैं जब तक 8 और 13 का क्रॉसओवर नहीं हो जाता, क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल हुआ है पुट में, ट्रेंड रिवर्सल हुआ था, इसी वजह से प्राइस इसमें बहुत शार्पली ऊपर की तरफ में गया है। तो हम अगर यहाँ एंट्री कर रहे हैं R1 के ऊपर में, या तो फिर RTM के ऊपर में एंट्री बना रहे हैं, तो पहला टारगेट क्या हो जाएगा हमारा, R2 का लेवल। अगर R1 से ऊपर निकल जा रहा है तो R2 का लेवल हो जाएगा, है ना। और अगर R2 लेवल ब्रेक हो जाता है बड़े कैंडल के साथ में, और दिख रहा है कि ऑप्शन में मतलब इंडेक्स में नीचे की तरफ में जा रहा है, तो आप ट्रेड बना सकते हैं।
8 और 13 जब तक क्रॉस नहीं होगा तब तक आप ट्रेड को छोड़ना नहीं, है ना। स्टॉप लॉस को ट्रेड करते जाइए। सीपीआर के लेवल एकदम पास पास है, R1 R2 R3 R4, तो रिजिलियंटली ऊपर की तरफ में चला जाएगा। और जब भी एकदम बहुत बड़ा कैंडल मिल जाए, जैसे ये कैंडल था 27 पॉइंट का, जब भी बड़ा कैंडल मिल जाता है आप एग्जिट कर दीजिए, वो बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ से एग्जिट कर दीजिए, फिर उसको ईएमए जब एक्सपांड हो जाता है तो आप ट्रेड को छोड़ दीजिए, वापस श्रिंक होने दीजिए। यहाँ पे श्रिंक हुआ है, श्रिंक होने के बाद 8 और 13 का वापस से क्रॉस ओवर हुआ ऊपर की तरफ में, तो पहली बार में ट्रेड नहीं लेंगे, वापस पलट के आएगा और ईएमए से 8 ईएमए से सपोर्ट लेगा, फिर से री एंट्री कीजिए, फिर आप बाउंस कीजिए ऊपर की तरफ में। तो इस तरीके से आप ट्रेड प्लान बना सकते हो। और ईएमए अगर फैल गया है बहुत ज्यादा, तब आप बड़े कैंडल पे एग्जिट कर दीजिए। तो बड़ा कैंडल या तो ये है या तो ये है, आप परफॉर्म कर सकते हैं, बड़े बड़े कैंडल पे एग्जिट कर सकते हैं। 75 का लॉट है तो आपको बढ़िया प्रॉफिट मिल जाएगा। ऐसा करके आप ट्रेड प्लान बना सकते हैं। वैसे ही सेम कॉल में तब तक बने रहना है आपको। यहाँ पे ईएमए वीवैप के नीचे पूरा ईएमए की लाइन आ गई थी, है ना। पहली बार में यहाँ पे तो प्रॉफिट ले लिया, है ना। उसके बाद सेकेंड टाइम में ईएमए के नीचे जब वीवैप के नीचे ईएमए आ गया, तो आप फिर से सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट कीजिए और तब तक बने रहिए जब तक वीवैप वापस क्रॉस नहीं होता। तो आपको पूरा प्रीमियम डीके का फायदा मिलेगा अगर कॉल सेल किए हैं आपने, और पुट बाय किए हैं तो आपको मैंने बताया भी ट्रेड कैसे करना है। तो इस हिसाब से आज का ट्रेड प्लान था। यहाँ पे देखिए वीवैप पुट में वीवैप कितना दूर आ गया ईएमए से। जब भी ऐसा कंडीशन होगा ना, प्राइस रेजिलेंटली ऊपर ही रहने वाला है। ये था आज का ट्रेड प्लान। अब आ जाते हैं हम कल के मार्केट में। कल कैसा रह सकता है मार्केट। देखिए कल डिसेंडिंग सीपीआर है और नेचुरली वाइडर सीपीआर बना हुआ है। तो डिसेंडिंग सीपीआर में सीपीआर एक रिजेक्शन का काम करेगा। अगर सीपीआर से प्राइस ऊपर की तरफ में उठता है तो 23,900 के आसपास आकर के रिजेक्शन ले सकता है, क्योंकि सीपीआर से R1 की दूरी ज्यादा है। इसी वजह से हम इसका 50% पे प्रॉफिट बुक करेंगे अगर सीपीआर से ऊपर जाता है तब के केस में। और अगर सीपीआर से नीचे उतरता है तो हमको पहला टारगेट क्या ले लेना है, प्रीवियस डे लो का। अब प्रीवियस डे लो टूटता है नीचे की तरफ में, तो हम प्रीवियस डे लो और S1 के बीच में हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक प्रीवियस स्विंग आ रहा है जो कि लेवल है 23,467 का। तो यहाँ पे हम पहला प्रॉफिट बुक करेंगे अगर नीचे की तरफ में आता है, और अगर इससे भी नीचे उतर जाता है तो S1 तक का टारगेट ले लेंगे। रेंज के अंदर रहने की ज्यादा संभावना है। और अगर ये रेंज टूट जाता है, S1 का भी लेवल टूट जाता है, तो फिर हमको कौन सा लेवल आ रहा है हमारा, हायर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, ये वाला लेवल आ रहा है जो कि है 23,266 के आसपास। हम नीचे आएंगे 23,266 पे प्रॉफिट बुक करेंगे अगर बड़े कैंडल के साथ में ब्रेक हो जाता है नीचे, तब के केस में। तो ये रहेगा कल का ट्रेड प्लान। अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपन होता है, इस लेवल पे आता है और इनसाइड रेंज में घुस जाता है, तो हमको सीपीआर तक का ट्रेड मिल जाएगा। तो आप वहां पे ट्रेड प्लान करेंगे, 5 मिनट और 15 मिनट दोनों को देख करके आप ऊपर की तरफ में ट्रेड बनाइएगा। जैसे इस दिन हुआ था ना, ये वाला दिन, यहाँ पे गैप डाउन खुला और इनसाइड रेंज में घुसा, लेकिन यहाँ पे दिक्कत किया था, है ना। ऊपर गया फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर यहाँ पे आपको बढ़िया मिला। तो इसमें 15 मिनट में मैंने बताया था कि कैसे करना था। तो आप 5 मिनट और 15 मिनट को देख करके आप इनसाइड में जब कैंडल घुसे तब ट्रेड बनाना। ओके, तो ये था पूरा फुल एनालिसिस। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो कोर्स फ्री में चाहिए तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो हमारा डीमैट अकाउंट का लिंक है उससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। इससे आपको हमारा कोर्स फ्री में मिल जाएगा और आप हमारे व्हाट्सएप के लाइव ग्रुप में भी ऐड हो जाएंगे, ताकि आपका जो भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट है उसे आप पूछ सकते हो और सही समय पे सॉल्व करा सकते हो। अगर आपको हमारा वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर एडवांस लर्निंग, जॉइन अवर मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।